हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल्स का एक अलग टाइप। अब यहां पर क्या है, ट्रायंगल सिमेट्रिकली अरेंज इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, यानी जब ट्रायंगल्स को या तो रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स में रखा जाता है तो उस टाइप से क्या है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप कैसे सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, जैसे यहां पर है तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। इस टाइप की फिगर आपको दी गई है, इसमें क्या है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसको क्या कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहां से आपको क्या कुछ ट्रायंगल नजर आ रही है। जैसे मैं इसकी बात करता हूं 1 2 3 4, इन दोनों को मिलाकर 5, इन दोनों को मिलाकर 6, इन दोनों को मिलाकर 7 और इन दोनों को मिलाकर 8। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे, 8 ट्रायंगल्स है। तो इसको और आसानी से कैसे किया जा सकता है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 8 मीन्स इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगी, 4 का डबल, यानी कितनी होंगी, 8। इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 मीन्स ट्रायंगल कितनी होंगी, 6 का डबल, इट मीन्स 12। इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीन्स डियर स्टूडेंट्स के कितने पार्ट्स हैं, 8। तो यानी कितना होगा, 8 का डबल, इट मीन्स ट्रायंगल कितनी होंगी, 16। तो यानी क्या है, इस टाइप की जो भी सिमेट्री की आपको फिगर नजर आएगी तो उसमें ट्रायंगल्स में क्या है, अंदर जितनी ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, उन जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या नंबरिंग कीजिएगा और उसका डबल कर दीजिएगा, उतनी ही ट्रायंगल्स होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे इन क्वेश्चन पर, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इन क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। अब जैसे मैं पर्टिकुलर बात करता हूं, इस फिगर में देखिएगा बच्चों, जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं फर्स्ट फिगर में, इसमें कितनी ट्रायंगल्स होंगी। तो यदि मैं कहूं बच्चों, तो एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब भी आपको कुछ इस टाइप की फिगर नजर आती है तो इसका मतलब सीधी सीधी एक ही बात है कि उसके अंदर कितनी ट्रायंगल होंगी, 8। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई थिंक। यानी ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके अंदर कितनी ट्रायंगल होंगी, 8। अब यहां पर देखिएगा, यदि मैं कहता हूं इस पार्ट के अंदर कितनी ट्रायंगल है, तो इस पार्ट के अंदर कितनी ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट्स, 8। ठीक है, और इस पार्ट के अंदर कितनी ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर भी 8 है। क्लियर है, यानी 16 ट्रायंगल तो हमारी सीधी सीधी नजर आ रही हैं। बट बच्चों यहां पर क्या है, कुछ और भी ट्रायंगल हैं जो आपको क्या है, इन ये दोनों हिस्से जब एक साथ मिल रहे हैं, ये पर्टिकुलर इस लाइन पर जैसे मिल रहे हैं, तो उससे क्या है, कुछ नई ट्रायंगल बन रही है। वो ट्रायंगल कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये वाली ट्रायंगल है बच्चों, और उसके अलावा एक ये ट्रायंगल है बच्चों। तो कितनी और नई ट्रायंगल मिल रही है, 2 और नई ट्रायंगल मिल रही है। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट, तो टोटल ट्रायंगल कितनी होंगी बच्चों इसके अंदर, 18। टोटल कितनी ट्रायंगल होंगी, 18। आई थिंक सभी को यह बात समझ में आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट फिगर की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट फिगर में यदि बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिएगा अब यहां भी वही सेम चीज है बच्चों। इस पार्ट के अंदर कितनी ट्रायंगल, तो आप कहेंगे सर 8। इस पार्ट के अंदर कितनी ट्रायंगल, तो इसमें भी कितनी, 8। इस पार्ट में भी कितनी ट्रायंगल डियर स्टूडेंट्स, 8। बट बच्चों जब मैं इस पार्ट और इस पार्ट की बात करता हूं, तो ये पार्ट क्या है, आपके इस लाइन के ऊपर मर्ज हो रहे हैं। तो यहां पर डेफिनेटली 2 नई ट्रायंगल बन रही है, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल। तो कितनी ट्रायंगल और बढ़ गई, 2 और बढ़ गई। वही यदि मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स इन दोनों पार्ट्स की, तो ये दोनों पार्ट्स भी तो इस लाइन पर मर्ज हो रहे हैं। तो यहां भी क्या है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो कितनी और नई ट्रायंगल है, 2। तो कुल मिलाकर हमारी ट्रायंगल कितनी होगी, 28 होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बस यानी आपके दिमाग में एक सिंपल सी बात होनी चाहिए, जब ये सीधा सीधा 2 पार्ट वाला ये हिस्सा ना, तो इस बात का मतलब इसके अंदर सीधी सीधी कितनी ट्रायंगल होंगी, 18। यानी 8 और 8 16, और जब 2 पार्ट ये मिलते हैं इस तरीके से, तो हरदम कितने नए ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, 2 नए ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। जैसे बच्चों अब मैं इसकी बात करूंगा, लास्ट वाले को ध्यान दीजिएगा। या फिर आप इसको दूसरा इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको मान लिया ए पार्ट, इसको मान लिया बी पार्ट और इसको मान लिया सी पार्ट। यदि मैं आपसे पूछूं ए पार्ट में कितनी ट्रायंगल, तो ए पार्ट तो आपका ये है ना डियर स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे सर 8। मैं पूछूं आपसे बी पार्ट, तो बी पार्ट आपका ये है, तो आप कहेंगे सर 8। ठीक है, मैं आपसे पूछूं सी पार्ट, तो आप कहेंगे सर सी पार्ट तो ये है और इसमें भी ट्रायंगल कितनी, 8। ठीक है, ओके। नाउ अब यदि मैं बात करता हूं बच्चों, यदि मैं पूछूं ए और बी को मर्ज करते हैं, जब इन दोनों पार्ट्स में मिलकर क्या कोई नई ट्रायंगल बन रही है,
तो आप देखिएगा दोनों पार्ट्स क्या इस लाइन पर मिल रहे हैं, तो एक तो ये वाली ट्रायंगल बन रही है और एक ये वाली ट्रायंगल है। हरदम देखिएगा दोनों ट्रायंगल जरूर मिलेंगे जब इस सिमेट्री से क्या है, फिगर के आपस में जुड़ेंगी। तो यहां पर कितनी नई ट्रायंगल, 2, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं बी और सी पार्ट की बात करता हूं, बी और सी की, तो बी और सी भी देखिएगा इस कॉमन लाइन पर मिल रही है। तो इसका मतलब एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी कितनी नई ट्रायंगल बन रही है, 2, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट्स कि a प्लस बी प्लस सी, क्या तीनों मिलकर भी कोई नया ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये तीनों को ध्यान से देखेंगे तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरूर मिल रहे हैं इनके कॉर्नर। तो यहां पर चांसेस है कि ये तीनों मिलकर कोई नई ट्रायंगल बनाएंगे। और वो नई ट्रायंगल कौन सी है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वो नई ट्रायंगल ये है। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट, तो टोटल ट्रायंगल कितनी होगी, सभी की काउंटिंग्स को ऐड कीजिएगा तो टोटल ट्रायंगल कितनी है इसके अंदर, 29 ट्रायंगल्स है। आई थिंक ये बात समझ, ये जो पार्ट हम डिस्कस करें ना डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। चलिएगा कुछ और फिगर देखते हैं। हाँ, फिगर का लेवल और बड़ा है तो और फिगर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर भी देखिएगा वही जो मैंने पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही ना आपसे, तो उस पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा इसको मान लीजिएगा ए पार्ट, ठीक है, इसको मान लीजिएगा बी पार्ट, इसको मान लीजिएगा सी पार्ट और इसको मान लीजिएगा डी पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स आपका क्या कहेंगे, ए में भी आप ट्रायंगल, बी में भी आप ट्रायंगल हैं, सी में भी आप ट्रायंगल है और डी में भी आप ट्रायंगल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब अगली बात यदि मैं करता हूं, अब देखिएगा अगली बात क्या है, तो यदि मैं आपसे पूछूं ए और बी मर्ज होकर क्या ट्रायंगल बनाएंगे, बिल्कुल ये इस लाइन पे मर्ज हो रहे हैं तो दोनों ही ट्रायंगल यहां भी बनेगी। बी और डी मर्ज होकर बिल्कुल इस लाइन पे हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों ही ट्रायंगल मिलेंगी। डी और सी मिलकर बिल्कुल इस लाइन पे मर्ज हो रहे हैं तो 2 ट्रायंगल यहां भी बनेगी। और सी और ए मिलकर तो ये भी बिल्कुल डेफिनेटली 2 बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये कितनी होगी 32, 32 और 8 40 ट्रायंगल है। पर उसके अलावा देखिएगा इंडिविजुअली यदि मैं बात करता हूं तीनों, ठीक है ना, तीनों की, यदि मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीनों मिलकर बच्चों ये वाला ट्रायंगल बना रहे हैं। बी प्लस सी प्लस डी, तो बच्चों आप कहेंगे सर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। सिमिलरली यदि मैं कहूं सी डी प्लस ए, तीनों पार्ट मिलकर ये भी एक नया ट्रायंगल बना रहे हैं। ऐसे ही बच्चों कहता हूं डी प्लस ए प्लस बी, तो आप डी कहेंगे सर ये तीनों मिलकर भी क्या है, सॉरी ये तीनों मिलकर भी क्या है, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। सी प्लस, इसको चेंज कर देता हूं मैं, ये होगा सी, डी सी ए, हाँ ठीक है बच्चों। तो ये भी आपका क्या है, डी ही है, ये भी एक, तो ये क्या है, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल कुल मिलकर बन रहे हैं बच्चों, वो 3-3 पार्ट वाली, ठीक है ना। वो मैं आपको क्या है दोबारा बता देता हूं, एक बार ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा। वो 3 वाले में क्लियर कर देता हूं दोबारा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा 3 पार्ट से, एक तो ये वाला ट्रायंगल, इनको देख लेना 3 पार्ट वाला, एक ये वाला ट्रायंगल, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, एक ये वाला ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल। तो ये टोटल कितने ट्रायंगल हैं डियर स्टूडेंट्स, 4। तो कुल मिलाकर इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 44 ट्रायंगल है। अब लास्ट पर आते हैं बच्चों, तो लास्ट पर भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें लास्ट की मैं बात करता हूं यहां पर। अब यहां पर भी क्या है बच्चों, बस सिंपल सा फंडा वही, ये ए पार्ट, इसके अंदर ट्रायंगल 8, ये बी पार्ट, इसमें भी कितनी 8, ये सी पार्ट, इसमें भी कितनी डियर स्टूडेंट्स 8, ये डी पार्ट, इसके अंदर भी कितनी ट्रायंगल डियर स्टूडेंट्स 8। उसके अलावा बात करता हूं मैं ए और बी मर्ज होकर ये 2 नए ट्रायंगल, ठीक है।
ऐसे ही बच्चों बी और सी मर्ज होकर ये दोनों ही ट्रायंगल। ऐसे ही यदि बच्चों मैं बात करता हूं सी और डी मिलकर, तो सी और डी नहीं, सॉरी, आपका बी और डी मिलकर, बी और डी मिलकर ये दोनों ही ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से टोटल आ चुका आपका 38। पर बच्चों यदि आप ध्यान से देखेंगे, अब एक बात को समझिएगा, अब 3-3 पार्ट्स की मैं बात करूंगा, अब 3-3 पार्ट्स की। जैसे क्या है, ये जो 3 ट्रायंगल है, ठीक है ना, अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है बच्चों कि एक ट्रायंगल तो आपका 3 वाला ये बन रहा है और एक ट्रायंगल क्या है 3 वाला ये बन रहा है। तो ये कितने और ट्रायंगल हो गए? 2। तो कितने हो जाएंगे? 40। पर डियर स्टूडेंट्स, बात यही खत्म नहीं हुई है, इन चारों पार्ट को मिलाकर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये बड़े वाला जो आपने कैलकुलेट नहीं किया होगा। तो यहां से आपका टोटल आंसर कितना चला जाता है? 41 चला जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट था डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं एक बार फिर फास्ट ट्रैक में आपको रिवाइज करवाता हूं। तो बच्चों आप बस सिंपल सी बात को फॉलो कीजिएगा, वो क्या कि जो ये ए पार्ट है इसमें ट्रायंगल कितनी? 8। ये जो बी पार्ट है इसमें भी ट्रायंगल कितनी? 8। मैंने इसको दे दिया बी नेम। ये कौन सा है? सी पार्ट, इसमें भी ट्रायंगल कितनी? 8। या क्या कह दिया मैंने? डी पार्ट, इसके अंदर भी ट्रायंगल कितनी? 8। अब देखिएगा बच्चों, ए को बी के साथ मर्ज करूंगा तो इस कॉमन लाइन पे मर्ज होंगे तो डेफिनेटली 2 ट्रायंगल बनाएंगे। बी को मैं यदि सी के साथ मर्ज करूंगा तो ये इस कॉमन लाइन पर मिलेंगे तो डेफिनेटली 2 ट्रायंगल बनाएंगे। तो ऐसे ही बी भी तो डी के साथ मिलकर 2 नए ट्रायंगल बनाएगा। क्लियर है फ्रेंड? ये 2 बॉक्स जब मिलते हैं तो यानी क्या है, 2 पार्ट ऐसे मिलते हैं तो 2 नए ट्रायंगल बनते हैं। तो ये तो हो गया। उसके अलावा 3 वाला भी हमने देखा था बच्चों, ठीक है। तो 3 वाले कौन से बनेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो 3 वाला, एक तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा और एक क्या बनेगा? ये वाला। तो 2 ये हो गए नहीं, ठीक है। तो 38 पहले थे, 2 मिलाकर 40 हो गए। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स क्या है, इन चारों को मिलाकर ये भी तो नया ट्रायंगल बन रहा है। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 41। और ये देखिएगा बच्चों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्या है, बड़ा ही क्या है, सिंपल सा टाइप सा क्वेश्चन है। इनको आप पार्ट वाइज में डिवाइड करोगे, फिर मर्जिंग करके देखोगे तो बड़ी आसानी से क्या है, क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है बच्चों। तो इसी के साथ क्या है, हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यहां तक आपने जितना भी पढ़ा है, ट्रायंगल्स के मोस्टली पार्ट सारे हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत ज्यादा परेशानी रहती है कि कोई भी बुक उनको मार्केट में ऐसी नहीं मिलती है जिसके अंदर सारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से दिया हो, या फिर कुछ बुक्स अवेलेबल भी है तो उनमें अपग्रेडेड क्वेश्चन नहीं है। पर इन्हीं सभी बातों का ध्यान में रखते हुए जो रेडियन बुक कंपनी है आप सभी के लिए एक नई बुक लेकर आई है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इन दोनों बुक्स के अंदर जितने भी नए अपग्रेडेड क्वेश्चन हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। जैसे मैं कहूं, आपका वर्बल रीजनिंग का पूरा सिलेबस, नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा सिलेबस और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो बुक्स है, इन बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनके सिंपल मेथड, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के साथ सिंपल सॉल्यूशन भी दिया है। साथ के साथ उन क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक्स के माध्यम से चंद सेकंड्स में हम सोल्व कर सकते हैं, इस बात को भी बताया गया है। ये जो दोनों बुक्स हैं, आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जनरल कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, अदर जो आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हैं, या फिर आपका यूपीएसआई, जितने भी आपके एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम्स को के सिलेबस को ये दोनों बुक जो है वो बड़े अच्छे ढंग से क्या करती हैं, कवर करती हैं। यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक आपको नियर बाय जो भी आपका स्टेशनरी स्टोर है वहां से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसके अलावा यदि आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह से मिलेगी। और यदि आप उसको और आसान तरीके से लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।